नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, साल 2024 भी अब खत्म होने को है और मौजूदा माहौल देखकर लगता है कि इस साल के जाते जाते कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देगी। वैसे भी मोदी जिस मानसिकता के साथ शासन चला रहे हैं उसमें अब बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो ही चुका है। जो कुछ थोड़ा बहुत पर्दा था वो भी अमित शाह ने संसद में उतार दिया और अब बीजेपी की मनुवादी विचारधारा के साथ तानाशाही सोच वाली राजनीति सबको नजर आ रही है। पूरा देश जान चुका है कि संविधान को लेकर राहुल गांधी जिस खतरे की तरफ आगाह कर रहे थे वो बेबुनियाद नहीं था। बीजेपी की नीयत वाकई संविधान बदलने की थी। ये चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं और अभी इसी शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना या चुनाव के नियमों में संशोधन करना संविधान को चोट पहुंचाने वाले फैसले ही हैं। और ऊपर से अमित शाह ने अंबेडकर पर जो टिप्पणी की उससे तो सभी को समझ में आ गया कि बीजेपी का असली चरित्र क्या है। अंबेडकर जी के अपमान को कांग्रेस ने देशव्यापी मुद्दा बनाया और आज फिर इस पर देश भर में प्रदर्शन हुए और इसके साथ ही कांग्रेस की तैयारी अब बेलगावी अधिवेशन के जरिए देश में एक नया इतिहास लिखने की है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अधिवेशन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी है और साथ ही अब जय बापू जय संविधान के साथ जय भीम के नारे को देश में बुलंद करने की योजना भी कांग्रेस ने बना ली है। आइए जरा सुनते हैं जयराम रमेश को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है और इस आगामी रणनीतियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। जरा सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्रों में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। आप जानते हैं एक परिवर्तनकारी क्षण था हमारे लिए। उसी से, उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे, उस पर चर्चा होगी और अगले 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करके प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो देश के सामने हम रखेंगे। तो आप सुन रहे थे यहां जयराम रमेश को। आपको बता दूं कि 26 तारीख को बेलगावी में अधिवेशन के बाद कांग्रेस 27 दिसंबर को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली निकालने वाली है और इस नव सत्याग्रह के साथ देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। वैसे कांग्रेस अभी से इसकी झलक भी दिखा रही है कि यह साल जाते जाते बीजेपी के लिए कैसी चुनौती खड़ी करने वाला है।
सुनिए यहां पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, जरा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है बेलगावी से जो कुछ निकल के आएगा, लेकिन ये 26 तारीख और 27 तारीख को जब एक ये महान रैली होने जा रही है, महारैली होने जा रही है, उस रैली से भी बहुत कुछ सामने आएगा। उन सब पे हम चर्चा करेंगे। आज के दिन क्या कुछ चल रहा था, सचिन पायलट बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा ड्रामा रचा गया था कि किसी ने धक्का दे दिया, चोट लग गई, अस्पताल चले गए, एफआईआर कर दी, वो पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि गृह मंत्री ने जो बोला पार्लियामेंट के अंदर, उस पर जो जनता में आक्रोश था उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरा जो ड्रामा रचा गया था पार्लियामेंट के अंदर। और बड़ा खेद है मुझे कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा एक संस्था है पार्लियामेंट, उसके अंदर सत्ताधारी दल के लोग खुद इस प्रकार की बातें करें और फिर आरोप लगाएं, एफआईआर करें, और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जैसा प्रियंका जी ने खुद कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए, गृह मंत्री के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन देश में संदेश चला गया और संविधान और अंबेडकर जी के लिए भाजपा की जो सच में जो सोच है वो जमा पे आ गई। अब उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाल के टेढ़ा मेढ़ा करके आरोप किया जाए। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है, चाहे वो दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, एक पॉलिटिकल पार्टी की मांग है, लेकिन देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान के प्रति जो हम बोलते थे अब तक कि संविधान में जो आरक्षण है, जो उसकी मूल भावना है, उस पर घात लगाकर भाजपा आक्रमण करना चाहती है, वो अब स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सोच और प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सत्ता में बहुत साल हो गए उनको, तो उनकी सोच जो है वो संविधान की जो मूल भावना है उसके विरोध में है। और इस पूरे मुल्क में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, जिनको संरक्षण संविधान ने दिया है, उसके भी खिलाफ है। इसलिए हमने पूरे देश में आज कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, इंडिया अलायंस और तमाम गैर पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हम एनजीओ, सब लोग चाह रहे हैं इस देश में कि जो कहा गया उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और तो सुन रहे थे यहां आप सचिन पायलट को, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी इस विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है। आइए जरा गौरव गोगोई को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई। और ये विरोध प्रदर्शन दरअसल अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई थी अमित शाह के द्वारा, उस टिप्पणी के बाद से ये विरोध प्रदर्शन काफी तेज है और लगातार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ साफ यहां बाबा साहब पर जो टिप्पणी की गई है उस पर माफी मांगने और इस्तीफा देने की बात कही। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। अमित शाह ने कोई भी इस पर अपना कदम आगे जो बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया, और जबकि सीधे दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ही आड़े हाथों लेने की जुगत में है और लगातार इस पर बातें हो भी रही हैं, बयानबाजियां चल रही हैं। ये तो देश की जनता जान रही है कि आखिर बोला क्या गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर, और खासकर जो अमित शाह की बातें हैं, अमित शाह ने जो भाषण दिया था राज्यसभा में, उस भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कितना सच है कितना झूठ है ये आप सब लोग देख चुके हैं, लेकिन यहां पर गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं सुनिए। Any CCTV footage supporting the claims made by the BJP. Yet there is televised footage of how BJP male MPs threatened and intimidated Srimati Priyanka Gandhi and many female MPs from the Congress party who are from the Lok Sabha. So far, no such action has been taken. No FIR has been registered, and it clearly shows the BJP's attempt is not to find justice for women. They are only attempting to divert the attention from the remarks made by Union Home Minister, which were disparaging and insulting to the Indian Constitution and Dr. Baba Saheb Ambedkar. So you also demanded the apology and the resolution from this Amit Shah. Absolutely, and it is unfortunate that Prime Minister Modi indulges in mere optics by putting his head to the Indian Constitution. Yet when his own Union Home Minister abuses the
founder and the main architect of the Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, then Prime Minister Modi remains silent. It is only a reflection of their history and their age-old disrespect for Dr. Babasaheb Ambedkar and the Indian Constitution. When the Indian Constitution was adopted, the RSS rejected the Constitution. For so many years, they only pretended to respect the Constitution. तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। तो दोस्तों, इधर कांग्रेस के एक तरफ जहां कांग्रेस के कड़े तेवर बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अब बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। संजय सिंह ने आज बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। आम आदमी पार्टी जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध जता रही है, और उसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर भी नगर निगम में ये प्रस्ताव आया तो उसको लेकर वहां हंगामा कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। कल लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, इस ठंड के महीने में वहां पुलिस हंगामा कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है हमारे लोगों के साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। अब अमित शाह के बयान को एक भी बीजेपी वाले ने आज तक गलत नहीं कहा। यह दिखाता है कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति बीजेपी की मानसिकता क्या है। आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था, आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था, आरएसएस और बीजेपी हमेशा से दलितों, वंचितों के खिलाफ रही है, आरक्षण का विरोध किया था इन्होंने। मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन में रामनाथ कोविंद जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। तो ये आरएसएस और बीजेपी का लगातार ये देखने को इनका चरित्र ये मिला है कि हमेशा से ये बाबा साहब का और इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों का अपमान करते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो तरफ से क्या कुछ देखिए, हम तो शुरू से इसके खिलाफ हैं, इसके विरोध। तो सुन रहे थे आप यहां संजय सिंह को। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विरोध से बीजेपी कितना हिल गई है, इसकी एक छोटी सी मिसाल आज चंडीगढ़ नगर निगम में देखने को मिली, जहां अनिल मसीह के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस पार्षद अंबेडकर विवाद पर अमित शाह से माफी की मांग कर रहे थे। ये वही मसीह साहब हैं दोस्तों, आप याद कीजिए, जो कैमरे में बीजेपी के लिए हेराफेरी करते हुए दिखे थे, और अब वो बीजेपी पार्षद बन चुके हैं और संवैधानिक मर्यादा का कितना पालन बीजेपी कर रही है, ये सब देख ही रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे साल बीजेपी की मनमानी पर अंकुश लगाने के बाद अब साल के आखिर में कांग्रेस ने अपनी तैयारी और कितनी मजबूत कर ली है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी कि कांग्रेस का जो बड़ा प्लान है उससे कैसे बीजेपी परेशान होगी, आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, बीजेपी की परेशानियां कैसे बढ़ रही हैं, ये सब कुछ यहां हम जानेंगे, समझेंगे।